ठीक है। तो यहाँ मान लो a प्लस बी, तो दोनों का योग 24 दिया है और दोनों का गुणा दिया है 143 दिया है और दोनों के वर्गों का योग पूछा है। ये देखो एक फार्मूले में ये तीनों मिलते हैं, वो फार्मूला कौन सा है? हाँ, ये एक सूत्र जो होता है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में सब मिल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें देखो a प्लस बी भी है, ये वाला भी है। ठीक है, a प्लस बी और a इंटू बी यहाँ पे है, ये a इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे है। और ये मालूम जो करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ पे है? ये है, सब है। ठीक है, ये भी है, ये भी और ये भी। अब जो है सबका मान रखो। ये कितना है? 24। ये 24 कर दो स्क्वायर बराबर, ये दिया नहीं है तो ऐसे ही रखो इसको, प्लस 2 ए बी का मान दिया है, a इंटू बी कितना है? 143 है। ठीक है, हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको और ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा करके उधर कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, 24 का 24 में गुणा कर लेना। ठीक है, फिर माइनस इसका गुणा दोनों का कर लेना, आ जाएगा आंसर वही।
30 नंबर में इसमें बोला है दो शून्येतर संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल, ये तीनों का अनुपात 1:5:36 के अनुपात में है। ठीक है, अब बाद में पूछ लिया है उन संख्याओं का योगफल कितना है। सबसे पहले तो संख्याएं ज्ञात कर लो। ठीक है, जैसे बोला है वैसे लिख लो। ठीक है, ये मिटा दे, ये हो गया है। कितना है इसमें 24 का 500 आंसर 290 आया, 500 वो बता रहे हैं। 576 आएगा ना। यस और इसका कितना आएगा 2 3 6 2 4 8 का। ठीक है, घटाने पे 6 से 0 आएगा ये। ठीक है, और 7 में 17 से। ठीक है, और ये 290 सही है। ठीक है, 290। और ये पूछा भी था, बस इतना ही पूछा था, ये दोनों के वर्गों का योग। ठीक है, बस यही पूछा था, यही आंसर हो गया बबीता जी सर। चलो आगे बता रहे हैं 30 नंबर। 30 नंबर में बोला है दो शून्येतर संख्याएं हैं। शून्येतर संख्याएं मतलब शून्य से आगे। ठीक है, मत बड़ी। ठीक है, जो माइनस में ना है। ठीक है, तो पहली संख्या मान ए है और दूसरी है मान लिए एन बी है। कि ये दो संख्याएं हैं, शून्येतर हैं। और बोला है दोनों का अंतर, योग और गुणनफल का अनुपात दिया है। ठीक है, मतलब दोनों का अंतर पहले बोला है। अंतर, ये अंतर हो गया, और दोनों का योग और दोनों का गुणा a इंटू बी। अब बोला है इन तीनों का अनुपात, अनुपात बना लिए तीनों को। ठीक है, कितना है 1:5:36 ये दिया है, और ये बराबर बीच में लगा दो। ठीक है, ये मिल गया, ये क्वेश्चन में दिया है इतना। ठीक है, ये प्रश्नानुसार। अब यहाँ पूछा क्या है, पूछा था कि क्या पूछा था, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। योगफल पूछा है, मतलब a प्लस b यही पूछा है। ठीक है, तो ये तभी बता पाएंगे जब a मालूम होगा और b मालूम होगा। ठीक है, तो इससे हम पहले a b मालूम कर लेते हैं। तो पहले हम दो दो ले लो, 3 का अनुपात दिया है तो 2 ठो कर लेते हैं। जैसे कि पहले इसमें इतना लो, ये 2 ठो और ये 2 ठो इसका पहले, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, बटे a प्लस बी बराबर 1/5। अब इसको आगे हल करोगे तो हो जाएगा 5 गुणा इसमें 5a माइनस 5b बराबर a प्लस b। ये वाला 1 में और ये वाला 5 में। ठीक है, a वाला इधर कर दो। ठीक है, माइनस हो जाएगा 4a हो जाएगा। b वाला इधर कर दो, कितना हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 6b आएगा। तो a बटे b को इधर ला दो और 4 को इसके नीचे। ठीक है, तो कितना काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये 3 पहले से है, 2 इसके नीचे आ गया, तो एक अनुपात मिल गया। क्या a/b, ये मिल गया। कितना है 3:2। ठीक है, मतलब दोनों संख्याओं का क्या मिल गया, हमें अनुपात मिल गया। ठीक है, तो अब आगे एक और, अब ये बनाओ। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब ये 2 ले लो, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो अब यहाँ संख्याएं मान सकते हो। ठीक है, तो a बराबर कितना मान लेते हैं, a बराबर 3x हो जाएगा। अतः अनुपात मिल गया, अनुपात से हम ये मान लिए। ठीक है, a जो है वो 3x है, तो b कितना होगा 2x, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा समीकरण बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कैसे, a प्लस बी बटे a इंटू बी। इन दोनों का अनुपात कितना है, a इन दोनों का लेना है तो ये दोनों लेंगे। ठीक है, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा 5/36, 5/36। ठीक है, 36 का गुणा इसमें करोगे 36a प्लस
हाँ 36b बराबर 5 5 AB। ठीक है, ये होगा, ए बी ये होगा ना। अब ए का मान चाहे तो रख दो, या तो सीधा वही रख सकते थे, पाँच। क्योंकि ए बी का मान यहाँ निकाले वरना सीधा यहीं पे रख दो। ठीक है, सर बोल रहे हैं हाँ वो 5A पाँच। 5 भी नहीं रख सकते, नहीं प्लस है ही नहीं, कहाँ है प्लस? इंटू है ना। न 5 का गुणा किसमें होगा? ए बी में, और यहाँ भी इंटू है, प्लस नहीं है ना। यहाँ तो प्लस था लेकिन यहाँ तो इंटू ही है ना। तो 5A इंटू बी, मतलब ये भी गुणा है, सब गुणा में है। ठीक है, तो अब ए बी का मान यहाँ पे हम मान ही लिए हैं, अनुपात दे दिया, अनुपात के हिसाब से जब अनुपात होता है तो यहाँ वहाँ दोनों में x लगा देते हैं। ठीक है, a 3 है तो 3x हो गया, b 2 है, 2 अनुपात है तो b का हो गया 2x। ठीक है, अब यहाँ चाहे तो रख दो सीधा, x का मान आ जाएगा। कैसे? a की जगह क्या रखोगे? 3x है और b की जगह 2x, दोनों जुड़ जाएगा, प्लस है ना, यही होगा ना। 3x प्लस b का कितना है? 2x है, बटे a भी कितना है? वही 3x इंटू 2x। ठीक, बराबर 5/36। अब चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट जोड़ देते तो यहाँ आगे हो जाएगा 5x बटे 3 दूनी 6x स्क्वायर, स्क्वायर से एक x कट गया। ठीक है, बराबर 5/36, 5 से 5, 6 का 36, x बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, मिल गया। अतः संख्याएं अब मिल जाएगा। संख्या कितना था? 3x था और b वाला 2x, तो 3 छंग 18 और 6 दूनी 12, a वाला अतः। ठीक है, a वाला जो है वो मिल गया, 5x था तो हो गया 5 छंग 3 था, 3x है ना, 3x है तो x 6 है, 3 छंग 18 हो गया, ये 18 मिल गया। ठीक है, और b वाला कितना है? 2x है, 6 दूनी 12, एक 18 एक 12, और दोनों का योग पूछा था ना, पूछा था दोनों का योग, दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा 30। ठीक है, यही आंसर, इन दोनों को यहाँ जोड़ दिए प्लस, यही आंसर। सर एक एक करके अनुपात निकाले हैं ना, कहाँ एक एक? पहले। हाँ, पहले इन दोनों के लिए है ना, हाँ, इन दोनों के लिए तो ये समीकरण बना। ठीक है, फिर इन दोनों के लिए पहले पहला वाला दूसरा वाला लिए, तीसरा वाले को नहीं लिए ना, तो ये बना। और जब पहले वाले को छोड़ दिए, केवल दूसरा और तीसरा को लिए, तो ये बना। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था और ये दूसरा। ठीक है।